बहुत टूटा मैं जुड़ने से पहले, बहुत टूटा मैं जुड़ने से पहले, बहुत रोया मैं हंसने से पहले। मेरी जिंदगी की दास्तां मत पूछ है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की दास्तां मत पूछ है मेरे दोस्त। बहुत सांसें दी मैंने, बहुत सांसें दी मैंने, एक सांस लेने से पहले। एक हीलर की जो दुनिया होती है वो बड़ी छोटी होती है। वो एक ऐसे सर्कल में अपनी जिंदगी को जीता है जो दिन पे दिन छोटा होता जाता है। कहने के लिए एक भीड़ है लोगों की आसपास, लेकिन वो तनाव है, वो अकेला है। लेकिन ये जो भीड़ है वो उसके पास हमेशा आती है। किस लिए आती है? इसलिए आती कि अरे हम दुखी हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम हमारे लिए कुछ करो, तुम हमारे लिए कुछ करो, तुम हमारे पेन से हमें मुक्त करो, तुम हमें हील करो, तुम हमें दिशा दो, तुम हमें रोशनी दो। लेकिन जब यही आवश्यकता उस हीलर को पड़ती है तब कोई नहीं होता है, तब कोई नहीं होता, वो अकेला होता। और परमात्मा कहता है, परमात्मा कहता है जो भी करना है तुझे स्वयं करना है अपने लिए। और अगर तू ये सोचता है कि कोई तुम्हें मिल जाएगा इस समय, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो भी ताकत है वो तेरे अंदर ही है। तो इस ताकत से तुझे सबको रोशन करना है और खुद को भी रोशन करना है। अगर ये तू सोचता है कि तेरे अंदर कोई रोशनी जल जाएगी, कोई दूसरा जला देगा, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि वो रोशनी तेरे अंदर ही है, लेकिन बार बार तुझे उस अंधेरे से गुजरना पड़ेगा, बार बार तुझे उस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, और तब जाके तू अपने आप को रोशन कर पाएगा। ये एक हीलर की दुनिया होती है, ये उसकी हकीकत होती है। लोगों को बड़ा मजाक लगता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं, तो लोगों को बड़ा मजाक लगता है। उनको ऐसा लगता है ये खेल है जो एक पल में पूरा हो जाता है। ये खेल नहीं है, ये एक चक्रव्यूह है। ये एक ऐसी जटिल परीक्षा है जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि इसकी जो लेवल है वो इंक्रीज होते हैं। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। और आप हार नहीं मान सकते हैं, आप टूट नहीं सकते हैं, आपको बस चलना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ जो घटित हुआ उसमें मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि जब हम ईश्वरी ताकत की तरफ आगे बढ़ते हैं, उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो अंधेरा है वो तुम्हें खींचता है, वो तुम्हें जकड़ता है, वो तुम्हारे साथ खेलता है, और वो तुम्हें ये मजबूर कर देता है सोचने के लिए कि ईश्वर है या नहीं। क्योंकि यही तो उसका खेल है, यही तो उसका खेल है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि जो लोग अंधेरों में जी रहे हैं उनको जीवन में वो रोशनी मिले। इसलिए जब भी कोई उस अंधेरे से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो वो जो एनर्जीज हैं वो उसे रोकती हैं, हर संभव प्रयास करती हैं कि हम इसको तोड़ दें, मरोड़ दें, ताकि ये उस रोशनी की तरफ नहीं पहुंच सके। क्योंकि उसे पता है कि अगर एक पहुंच गया तो उसके साथ 5 और पहुंचेंगे, 5 पहुंच गए तो उसके साथ 500 और पहुंचेंगे। ये एक चैलेंज होता है हीलर का, और यही मेरा चैलेंज है। मैं आज आपसे कहता हूं, मुझे जितनी बार तोड़ा जाएगा मैं उतनी बार मजबूती से वापस खड़ा रहूंगा। किसी में इतनी ताकत नहीं है, बुराई में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो एक सच्चे इंसान के साथ खेल सके।
वो एक हद तक खेल सकती है, वो एक हद तक खेल सकती है, लेकिन जिस दिन मैं रोशनी की तरफ पहुंचा, उस दिन उस अंधेरा का अंत होगा, उस बुराई का अंत होगा। ये खेल मैं जान चुका हूं, क्योंकि अब इस खेल के अंदर मैं नहीं हूं, बल्कि इस खेल के बाहर हूं। और जब तक हम खेल के अंदर रहते हैं, हम उसको ठीक तरह से जान नहीं पाते हैं। लेकिन जिस दिन हम उस खेल से बाहर आ जाते हैं, तो हमें हर चीज मालूम हो जाती है। हमें वो रास्ता पता चल जाता है कि किस रास्ते से हमें बाहर निकलना है और ये खेल कौन खेल रहा है। अब मैं इस खेल के अंदर नहीं हूं, बाहर हूं, और जिसको जो खेलना था उसने खेल लिया। अब मेरी बारी है, अब परमात्मा की बारी है। आज मैं आपसे कहता हूं कि जो भी अंधेरा है आपके जीवन में, वो इस चीज को दर्शाता है कि आप उतना ही रोशनी के करीब हैं। और बार बार आपको इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि वो जो दूसरी शक्ति है, उसे डर लगता है कि ये मेरे जाल से मुक्त हो रहे हैं, इसलिए वो पूरी ताकत से आपको रोकती है। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं कि ना कभी मैं हारा और ना कभी मैं आपको हारने दूंगा। ना कभी मैं हारा, ना कभी आपको हारने दूंगा। क्योंकि जब इंसान पूर्ण तरह से जल जाता है, राख बन जाता है, तो फिर वो दोबारा नहीं जल सकता। वो दोबारा जीवित होता है, उस राख से उसका क्रिएशन होता है। और आज मैं कहता हूं कि मैं वो राख बन चुका हूं और उस राख से मैं अपने आप को दोबारा क्रिएट करूंगा। लेकिन इस बार ऐसा क्रिएट करूंगा कि कोई मुझे जला नहीं पाएगा, और बल्कि जो मुझे जलाना चाहेगा वो स्वयं भस्म हो जाएगा।